बीमारी नहीं देखी और यहाँ इतनी सारी दिल्ली में आके परेशानी, इतना पोल्यूशन। और मेरे दिमाग में भी कचरा भरने लगा कि ये जिंदगी तो मेरी पसंद की नहीं है। मैं अपने हस्बैंड को मदद करना चाहती थी पर मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं था। मेरे इतने सिर पे इतना घूंघट था। जब सिर पे घूंघट होता है तो धीरे धीरे आत्मविश्वास पढ़ी लिखी लड़की का भी खत्म हो जाता है। मेरा भी आत्मविश्वास खत्म हो गया था। अब नौकरी करने की सोची तो एक दो जगह इंटरव्यू दिए, कहीं सेलेक्ट ही नहीं हुए। बिजनेस करने की सोचे तो भैया पैसा कौन लगाएगा, फेल हो गए तो का डर कितना बड़ा। फिर भैया चलो बच्चों में लग गए। पर बस अंदर से दिल कहता था सुरेखा भार्गव तेरा नंबर आएगा, सुरेखा भार्गव तेरा नंबर आएगा। फिर जब निशान भार्गव पैदा हुआ ना तो मेरे अंदर क्यों कहते हैं ना, माँ में बहुत ताकत होती है। एक माँ जब कुछ करने की ठान लेती है फिर दुनिया की कोई ताकत उसको ना रोक नहीं सकती है। मेरे को बच्चे को, वो राष्ट्रपति के बच्चे जहाँ जाते थे ना तो 4,000 रुपये महीना फीस थी। 4,000 रुपये महीना फीस वाले स्कूल में एडमिट कराना था कि नहीं मेरे को बच्चे को नुक्कड़ के स्कूल में नहीं भेजना, मुझको इसके अच्छे स्कूल में भेजना है। फिर पता है क्या था, बहुत जल्दी बोलने लगा था। 7-8 महीने का बोलने लगा था बच्चा मेरा। 1.5 साल का होते होते तो हम गाड़ी में, पापा के पास गाड़ी थी, गाड़ी में जाते थे। वो मेरी टाटा सुमो जा रही, वो मेरी मारुति ओमनी जा रही है, ऐसी गाड़ियों के नाम लेता था 1.5 साल का बच्चा। मेरे को तो आज तक सामने से देख के नहीं पता चलता कि ये कौन सी ब्रांड है, कौन सी ब्रांड की गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है। वो 1.5 साल की उम्र में ये मेरी ये जा रही, ये मेरी ये जा रही, ये मेरी ये जा रही। मुझे पता चल गया भैया इसको गाड़ियों का बहुत शौक है। और अगर एक माँ तू अच्छी है तो कुछ कर, इसके लिए गाड़ियों की लाइन लगानी है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, हमने ना डिंकी कार उसको बहुत दिलाते थे, वही हमारी औकात थी। छोटी छोटी डिंकी कार उसको दिला दिया करते थे, हॉट व्हील्स की। तो एक दिन ऐसी बहुत सारी डिंकी कार अपने लगा के खेल रहा था। उसके नानू ने पूछा निशान ये क्या दुकान लगा रखी है। तो अपने नानू को पता है क्या जवाब दिया, नानू ये दुकान नहीं है, ये मेरा घर है, घर। वो छोटा सा बच्चा 2 साल का बोला। तो अंदर की जो मेरी माँ थी ना उसको समझ में आ गया तेरे बच्चे के सपने हैं, या तो तू भगवान करेगा या कोई घर का कर लेगा, तू जिम्मेवारी मत ले। तू सोच के बैठ सकती है कि अरे मैं तो औरत हूँ, मेरी तो जिम्मेवारी नहीं है, पैसा कमाना तो मर्दों का काम है, तू दूसरों पे छोड़ दे और बैठी रहे चुपचाप। वो ये होमवर्क करा, सुबह फ्राइड राइस बना और खुश रहे। और दूसरा ऑप्शन ये था कि कुछ कर। जब एक विद्यार्थी तैयार होता है ना तो शिक्षक हाजिर हो जाता है। मैं सच्चे दिल से कुछ करना चाहती थी, मोदी के सामने आके खड़ा हो गया। पता चला कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है, पार्ट टाइम में होता है। सबसे पहले इससे प्रभावित हुए मेरे फादर इन लॉ, जिंदल पॉलिस्टर में काम करते थे। अच्छा मतलब बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करते थे। वो कहने लगे देखो बच्चों, मैं तुम्हें मैकडोनल्ड की एजेंसी नहीं दिला सकता, मेरे पास 5 करोड़ रुपए नहीं है फ्रेंचाइजी के देने के, और ये फ्री की फ्रेंचाइज मिल रही है। इस फ्रेंचाइजी को लेने के बाद तुम सारे हिंदुस्तान में अपनी फ्रेंचाइज खोल सकोगे और कहीं भी कोई भी टर्नओवर होगा ना उसका कुछ ना कुछ कमाओगे। इससे अच्छा कोई बिजनेस हो नहीं सकता, बच्चों ज्वाइन कर लो। आपको पता है मेरे हस्बैंड ने क्या बोला है? मेरे हस्बैंड ने बोला पापा मेरे पास टाइम नहीं है। तो कहने लगे साला 5 लाख रुपया दे। कहने 5 लाख रुपया तो नहीं है कि तेरे पास टाइम भी नहीं है और तेरे पास 5 लाख रुपया भी नहीं है, तो तू अपने टाइम का कर क्या रहा है? तू जरूर कुछ गलत कर रहा है, तू पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर। मेरे फादर इन लॉ ने हम सबको इस बिजनेस में धक्का दिया। आपको भी कोई ना कोई गॉड फादर आएगा जो आपको इस बिजनेस में धक्का देगा। जो इस बिजनेस में धक्का देना उसको जिंदगी में धन्यवाद बोलना, क्योंकि ये बिजनेस धक्के से ही शुरू होता है। दोस्तों शुरू हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री। पहले 9 महीने चेक नहीं आया था, ना बिजनेस समझ में आया था, ना ढंग से कर पाए थे और ना चेक आया था। और भगवान की दया इतनी थी कि हमें पेशेंस थी कि हमारा नहीं आ रहा ना कोई बात नहीं, दूसरों का तो आ रहा है। किसी का 11,000, किसी का 27,000, किसी का 77,000। 27 लोग फिर पता चला विदेश यात्रा जा रहे हैं। ओहो काटो तो खून नहीं। बस फिर मैंने कहा ये पक्का बिजनेस वर्क करता है। अब तो मैंने इतने लोगों को करते देख लिया, सफल होते देख लिया है, वो सफल है वो सफल है, मैं करके दिखाऊंगी। दोस्तों 1.5 साल का बच्चा सिर पे घूंघट गोदी में लेकर के जो निकली तो 2.25 करोड़ रुपया महीना कमाती हूँ। 58 से ज्यादा विदेश यात्रा कर चुकी हूँ। BMW, मर्सिडीज, 3 तो मर्सिडीज खरीद चुकी हूँ। BMW, वॉल्वो, ऐसी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं। और बस मुझे एक सपना था जो मैं लगातार बचपन से, मेरा बच्चा छोटा था ना, निशान भार्गव तब से बोला करती थी कि है ना इसकी शादी होगी ना तो डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी, इसकी शादी होगी तो डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी। बोला करती थी, 100 रुपए का चेक नहीं था तब भी बोला करती थी। क्योंकि ना इस बिजनेस में लोग आपको पीछे खींचेंगे, आपको खुद को आगे लेके जाना है। और आप खुद अपने आप को आगे नहीं लेके जा सकते जब तक कोई जंगली सा सपना नहीं हो आपके पास।
तो मेरा एक बस खतरनाक सा सपना था कि बच्चे की शादी में ना डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी, और मेरे दिल के बड़ा करीब था, मुझे बहुत खुश करता था, मेरे को कभी थकाता नहीं था, मेरे को कभी सोचाता नहीं था कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, बस हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा की धुन में लगी रही। दोस्तों, चेक्स आते रहे, घर आते रहे, गाड़ी आती रही, बुरा वक्त भी आया। मेरे हस्बैंड अरुण भार्गव जी की 2005 में तबीयत खराब हुई, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, वो ना बोल सकते थे, ना चल सकते थे, ना करवट बदल सकते थे। बहुत व्यक्तिगत बात है मेरी है, पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको सचमुच इस बिजनेस की ताकत समझ में आए। मैं 2005 से 2011 तक काम नहीं कर सकी, छुट्टी लेनी पड़ी मुझे, क्योंकि मैं उनकी वाइफ भी नहीं थी, मैं उनकी नर्स थी, सिर्फ नर्स। पर दोस्तों, हर महीने 3 तारीख को चेक घर आ जाता था। ये इस बिजनेस की ताकत थी। आज से 9 तारीख को चेक आता है, 3 तारीख को चेक आता था, 3 तारीख को, हर 3 तारीख को चेक आ जाता है। मेरे को इस बिजनेस की असली ताकत तब पता चली। बाहर की दुनिया में पैसा कमा सकते हो, पर जब कोई बुरा वक्त आएगा ना, तो हर मालिक आपको निकाल के खड़ा करेगा। कोई आपको ऐसे 2005 से 2011 ऐसे 6 साल बिना काम किए एक पैसा कोई नहीं देने वाला। रॉयल्टी इनकम कोई नहीं कमा सकता। वो ठीक है, जिन्होंने कनॉट प्लेस में दुकानें ले ली उनको किराया आएगा, या जिन्होंने गाने बना दिए, जिन्होंने गाने गा दिए। हम तो आम लोग हैं, हम उनमें से कोई नहीं है। यहाँ परमानेंट इनकम मिलती है, तो सारे बहाने पीछे छोड़ने होते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था। अरुण भार्गव जी 2016 में चले गए और बहुत अच्छा डेमो करके गए। आज आपने बहुत सारे डेमो देखे ना। अरुण भार्गव जी इस दुनिया में आए शायद ये सिखाने के लिए थे कि हर किसी को रॉयल्टी इनकम पे काम करना चाहिए, हर किसी को पैसिव इनकम पे काम करना चाहिए। दोस्तों, मेरा एक सपना था कि बेटे की डोली हेलीकॉप्टर में उठे। अरुण जी मेरे को सपना देकर के गए थे कि 5000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले तुम्हें बनाने हैं। मेरा एक सपना अभी 11 मार्च को जब मेरे बेटे की शादी हुई तो पूरा हो गया। हेलीकॉप्टर में जब ये दोनों जने नीचे उतर करके आए तब क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मैं एंड में बताऊंगी। पर फिलहाल इतना ही कहना चाहती हूँ, मेरा हेलीकॉप्टर वाला सपना बहुत बहुत सुंदरता से पूरा हुआ। मेरे करे से नहीं हुआ, कायनात के करे से हुआ। वो कायनात की सेटिंग मैं आपको एंड में सिखाऊंगी। और अब जो दूसरा सपना है वो यही है कि 5000 लोग 10-10 लाख रुपया महीना कमाते हुए एक साथ एक स्टेडियम में मोदी करके बैठे होंगे। और ये दिन आएगा, जरूर आएगा। उस स्टेडियम में बैठे होगे? बैठे होना चाहते हो? अपने 20, 25, 50, 100 लोग लेके बैठे होना चाहते हो? तो आओ मिलकर के कुछ करते हैं, जी जान से, दिल से, खुशी से कुछ करते हैं और सब कुछ बन जाते हैं, सब कुछ पा लेते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। पर हाँ, वो बहू, एक और अचीवमेंट मैं बताती हूँ, पैसे का फायदा, बुरा नहीं मानना है, मेरी बहू रानी से कह रही हूँ। मेरा बेटा दिल्ली के बेस्ट स्कूल में पढ़ा और ये उसके साथ पढ़ी। अपनी क्लास की सबसे सुंदर लड़की मेरे बेटे को मिली है। पैसे के कारण नहीं आई है, इन दोनों का पहली नजर का प्यार है। बट मेरे को बड़ी खुशी है कि हमने हनीमून के टिकट जो हैं वो हम कुल्लू मनाली हनीमून बनाने गए थे। ये लोग अभी इन्होंने परसों टिकट कराए हैं, बीच में कोविड की वेव आ गई थी तो रुक गए थे हम। ये लोग 10 मई को जा रहे हैं और 4 जून को वापस आएंगे और दुनिया का सारे खूबसूरत देश घूम करके आ रहे हैं। जो मेरे साथ हुआ कि 8 घंटे बस में करके कुल्लू मनाली गई, वो अगली पीढ़ी के साथ नहीं हुआ। मेरा ये संघर्ष इसी पीढ़ी पे खत्म हुआ। अगर आप भी चाहते हो आपका हर संघर्ष इस पीढ़ी पे खत्म हो जाए और अगली पीढ़ी राज करे, तो ये बिजनेस दिल लगा करके करना है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरे जैसी बहू मिली है। बहुत पॉजिटिव है, बहुत पावरफुल लेडी है और बहुत खूबसूरती से दुनिया को देखती है। हर किसी में इसको कुछ ना कुछ खूबसूरत दिखाई देता है। मैं रियली इसकी और में हूँ, मैं इसके प्यार में पड़ गई हूँ। मैं चाहती हूँ मैं इसको स्टेज पर बुलाऊं, जोरदार तालियों के साथ। शादी, जब निशान ने मुझे कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, तो शादी के लिए क्यों हाँ करी। 14 साल से तो हमें साथ हैं, हम तो 15 साल होने जा रहे हैं। और जब भी हम निशांत होते हैं ना साथ, खिल 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 ऐसी आवाज सुनाई देती है। उस खुशी के लिए जो है, वो खुशी बहुत बड़ी चीज है। देखो,
पहली पीढ़ी को बाकी चीजों की चिंता थी, दूसरी पीढ़ी को खुशियों की चिंता है। अब जब खुशी होती है तो सफलता कई गुना होती चली जाती है। हमने अभी तक जहां लाए ना वो हम 100 तक लाए, ये बच्चे लाखों तक लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये जो कुछ कर रहे हैं खुशी से कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपनी अगली पीढ़ी को कुछ ऐसा ही बनाना चाहते हो, ऐसी खुशियां देना चाहते हो, तो दिल लगा करके करो। मैं चाहूंगी मैं है ना, पहली बार मेरी बहू अकेली स्टेज पर चढ़ी है, नाम भी इसका ऐश्वर्या ही है, और बहुत सारा ऐश्वर्य जिंदगी में सबके लाने वाली है। मोदी के गुड मॉर्निंग। या सॉरी, अब देखो आपको पता चल रहा है कि मैं नई मेंबर हूँ, तो सब पीछे नए नए लोग आए ना, मैं भी वैसी ही हूँ अभी। पर एक चीज कंफर्म है, 14 साल से निशांत को जानती हूँ, 14 साल से मम्मी को जानती हूँ। तब आंटी थी, अभी नई नई मम्मी बनी है। मम्मी का मैंने हर वो एक रूप देखा है। एक वो मम्मा भी कहती थी, नर्स टू मदर इन लॉ टू अ गुड मेंटोर। जब मैं मोदी केयर में नहीं भी थी, जब मैं स्पेस में भी नहीं थी, तब भी उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है। बहुत लोग कह रहे हैं मम्मी माँ से इंस्पायर हुई हूँ, मैं दो माँओं से इंस्पायर हूँ, एक अपनी और एक उनसे। She has been a great motivator in my life, even when I was not in this space. She has taught me कि मेरी माँ ने और इन्होंने ये सिखाया है कि एक औरत अकेले क्या क्या कर सकती है अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर के लिए। मैंने ये स्ट्रगल मोदी केयर में ना होके भी देखी है, इसलिए मुझे पता है कि मोदी केयर की पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। पल्लवी मैम को मैं भी रिसेंटली मिली हूँ, पर इनका नाम मैं कब से सुन रही हूँ। जब आपने ज्वाइन किया था ना, निशांत को फोन बहुत करती थी कि निशांत जी बताइए क्या करूँ मैं, निशांत जी बताइए क्या करूँ मैं। और वो उनके अंदर जो वो पैशनेट वॉइस थी ना, वो भी मैंने सुनी है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आर हियर टुडे। सीइंग इतनी अच्छी ग्रोथ देख के मुझे और मोटिवेशन मिलती है। एंड थैंक यू मॉम, आपने मुझे इतनी सुंदर फैमिली से मिलाया है कि मैं रोज नए लोगों से मोटिवेट हो पा रही हूँ। एंड आई एम मैरिड इनटू दिस ब्यूटीफुल बिग फैमिली, और साथ में काम करेंगे, साथ में मजा करेंगे, साथ में ग्रो होंगे। बहुत जगह है, आज तो मैं और निशान जा रहे हैं, हम सब साथ में घूमने जाएंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां ऐश्वर्या मैम के लिए। फर्स्ट टाइम फर्स्ट स्टेज पे आई है। एक शानदार बैकवर्ड स्टाइल जोरदार कहते ना कूद के पाँव कहते पालने में दिख जाते हैं। और पहली बार स्टेज में मैम ने जो समय मारा है, जबरदस्त। हमें पता है कि हमारा फ्यूचर जो है जिन हाथों में जाने वाला है वो बहुत मजबूत है। तो जोरदार तालियां ऐश्वर्या मैम के लिए। वाह, फैंटास्टिक।